हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट है, समतल में गति, जिस पर आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बच्चों कि किसी भी बिंदु की यदि कोई समतल में कोई वस्तु की गति कर रहा है उसकी स्थिति कैसे निकालते हैं, और यदि मान लीजिए समतल में गति करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वो गया तब उसकी स्थिति सदिश क्या है। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कण है जो कि किसी वक्र पर गति कर रहा, पथ पर गति कर रहा है, तब यदि वो विस्थापन कर गया, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चला गया, तो वहां पर उसका विस्थापन सदिश कितना होगा, साथ में समतल में स्थित किसी बिंदु पर स्थित सदिश कितनी होती है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्थित सदिश को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, इंग्लिश में जानना जरूरी है। और समतल में गति का मतलब होता है मोशन इन ए प्लेन। सबसे पहले आप लोगों को यही सीखना है कि समतल का मतलब क्या होता है बच्चों। समतल जब भी आपको दिखाई दे जाए, मतलब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि केवल और केवल इसमें दो अक्ष होंगे, एक तो एक्स अक्ष और एक तो वाई अक्ष, और उन अक्ष के सापेक्ष समतल में कैसे स्थित सदिश निकालेंगे। जब हम एक ऋजुरेखी की बात करते हैं तो केवल एक ही दिशा होता है, जब हम समतल की बात करते हैं तो उसमें दो दिशाएं हो जाती है, जब हम किसी आकाश या अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु पर बात करते हैं तो वो त्रिविमीय हो जाता है, मतलब तीन विमाएं होती है। तो अभी हमारा केवल समतल की बात हो रही बच्चों। समतल में कितने अक्ष होंगे, दो अक्ष होंगे। ठीक है, जैसे मान के चलता हूं कि ये मेरा एक अक्ष हो गया बच्चों और ये एक आपका दूसरा अक्ष हो गया। इस अक्ष को हम दे देते हैं नाम x और इस अक्ष को दे देते हैं हम y। ठीक है बच्चों, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये हमारा एक सेंटर पॉइंट हो गया। अब कहीं पर एक बिंदु तो होगा, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक बिंदु P है। ठीक है, x से दूरी, मतलब x से दूरी वो y कहलाएगा और y से दूरी वो x कहलाएगा। मतलब x अक्ष के डायरेक्शन पे चल रहा है आपका x, और y अक्ष के डायरेक्शन में यहाँ तक कि y की बात करूँ मैं तो वो y है। ठीक है, y से दूरी मतलब x, यहाँ से यहाँ तक x कहलाएगा, x से दूरी वो y कहलाएगा। अर्थात इनको यदि मैं मिला दूँ तो कुछ इस प्रकार से इसकी पोजीशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसके परिमाण की बात करें तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर O से P का परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण को हमेशा वेक्टर R से दर्शाया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर। अब जैसे मान के चलता हूँ कि x अक्ष में कितना चला x, तो इसको मैं यदि सदिश के रूप में प्रदर्शित करना चाहूँ तो x i कैप लगाएंगे, इसको यदि तो y j कैप लगाएंगे। ठीक है, x के साथ i कैप लगाते हैं एकांक सदिश, j के साथ y कैप लगाते हैं एकांक सदिश, z अक्ष होता तो हमारा k हो जाता। यहाँ पर हमने o बिंदु ले लिया, यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर कोई बिंदु होगा, वो बिंदु हमारा मान के चलता हूँ m है। यहाँ पर हमने p मान ही लिया है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं n है। ठीक है, OPN। ठीक, अब जैसे ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वो क्या होगा, ये y को प्रदर्शित कर रहा है ना, तो ये y को प्रदर्शित करेगा। ये x के समांतर है तो ये x के समांतर हो गया। अब देखिए, मान लीजिए समतल में कोई कण ही गति कर रहा है, मतलब एक निश्चित बिंदु पर स्थिर ही है। अब जो भी स्थिर है तो उसकी कोई एक सदिश निरूपण करने के लिए हमें एक घटक मानना पड़ेगा ना, कि मान लीजिए x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष कितनी दूरी पर स्थित है, ये चीज होती है। तो माना हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक समतल है, एक x, मतलब वो समतल कैसा है, x और y है। वो समतल हमारे पास कैसा बच्चों, x y है, मतलब x अक्ष और y अक्ष, दो ही अक्ष का एक समतल है, जिस पर एक बिंदु, इसी समतल पर एक बिंदु स्थित है P। तब उसकी स्थित सदिश मैं आपसे कह दूं O से P की, तो स्थित सदिश OP जो होगा वेक्टर R हो जाएगा, वेक्टर R हो जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज OMP, जैसे मान लीजिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है भाई, ये y अक्ष है ना, तो इसका डायरेक्शन इधर इधर ही रहेगा। अब यहाँ पर x अक्ष का डायरेक्शन कैसे रहेगा, इधर रहेगा। यहाँ पे y अक्ष का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो त्रिभुज OMP में देखिएगा ना, OMP में अभी मैं समझा रहा हूँ, बाकी लिखने का पूरा समय दिया जाएगा, परेशान नहीं होना। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि जैसे ये हमारे पास दो भुजा हैं, जैसे इस त्रिभुज में ले रहे हैं ना, जिनकी दिशा एक ही ओर है, तो इनका योग जो है, हम यदि बात कर लेते हैं कि OM वेक्टर
ठीक है, और यहाँ से m से p, mp वेक्टर, इसका जो परिणामी होगा तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जिनकी दिशा विपरीत है। देखो जरा, दो भुजाएं, ठीक है, यदि दो सदिश हैं, त्रिभुज के दो भुजाओं से संलग्न है एक ही दिशा में, तो उनका परिणामी जो सदिश होगा तीसरी भुजा होगी जिसकी डायरेक्शन विपरीत है। जैसे इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, तो इसका विपरीत होगा, इधर होना चाहिए, तो इसका परिणामी सदिश होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जिनका डायरेक्शन एक ही ओर है उनका योग करेंगे तो इनका परिणामी सदिश तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसकी डायरेक्शन विपरीत होती है। ध्यान रखिएगा, यानी दो त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का डायरेक्शन यदि एक ही ओर है तो उनका योग कर दो और उनका परिणामी सदिश जो होगा वो तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन कंडीशन है उसकी दिशा विपरीत होनी चाहिए। ये कंडीशन है बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे मैं कह दूं कि यदि मैं OP बराबर यहाँ पे, तो आप कहोगे सर OM ये XI है, ठीक है, XI, और आप कहोगे ये सर ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो बाई जे हो जाएगा, प्लस बाई जे हो गया। अब इसका मैंने कहा भाई कि इसका मैंने मान के रखा है कि ये वेक्टर r के बराबर है, वेक्टर r के बराबर, तो XI प्लस बाई जे, ठीक, ये मेरा आ चुका है बच्चों समतल में किसी बिंदु की स्थित सदिश। यही स्थित सदिश है। जब भी हम द्विविमीय की बात करेंगे तो r बराबर मान के चलेंगे XI प्लस बाई जे। जब त्रिविमीय की बात आ जाती है बच्चों तो r बराबर आता है XI प्लस बाई जे प्लस जेड के। त्रिविमीय की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं पढ़ा क्या रहा हूं आपको, समतल। समतल में केवल और केवल द्विविमीय होती है। अब परिणामी भी इसका हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अभी केवल शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। अब जैसे मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं त्रिभुज OPM में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, OP का वर्ग, मैं सदिश का वर्ग करूंगा तो उस परिमाण के वर्ग के बराबर ही होता है, ठीक है। और दो हमारे पास जैसे कर्ण है तो लंब और आधार, तो OM का वर्ग हो जाएगा प्लस MP का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर r स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं r बराबर जब भी परिणामी निकालता हूँ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके पहले मैं जब सदिश विश्लेषण करा रहा था तो वहाँ पर भी किसी भी सदिश का परिमाण निकालना हो तो बस अंडर रूट करके घटकों के वर्ग कर दो, बस खत्म कहानी। यही चीज़ तो निकालना पड़ता था। तो ये हो गया किसी भी बिंदु की स्थित सदिश, उसका परिणामी निकालना है। तो बाकी कंडीशन वही चीज़ है बच्चों। मैंने कहा कि समतल हमारे पास है जिस पर एक बिंदु P है, उस बिंदु P की मूल बिंदु से स्थित सदिश OP बराबर वेक्टर r मैंने मान के चला। ये देखो जरा, OP बराबर वेक्टर r मान के चला। फिर मैंने कहा कि सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि दो सदिश किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ संलग्न है जिसकी दिशा एक ही ओर है, तो OM और MP, OM और MP, यहाँ पर आप देखिएगा O से M की ओर और M से P की ओर एक ही डायरेक्शन है, तब इसका परिणामी सदिश OP होगा जिसका विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो ये OP बराबर हो जाएगा OM प्लस MP, चाहे OM कर दो चाहे ON कर दो, वही चीज़ है बच्चों, ठीक। तो यदि इसकी वैल्यू मैंने कहा कि XI इसका बाई जे, तो आप रख सकते हो वेक्टर r बराबर XI प्लस बाई जे। ये चीज़ है, ये हमारा डायग्राम हो गया। इस डायग्राम के आधार पर हमने समझाया है। इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन है, बाकी वही चीज़ है बच्चों। फिर मैंने कहा कि एक त्रिभुज लिया मैंने, वही त्रिभुज PMO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने नहीं लिखा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लिख दो। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो हमारा कर्ण का वर्ग हो गया r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r बराबर कितना निकल कर आया, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये परिणामी जब भी बात करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का रूट लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। वही चीज़ मैंने अभी इतने शॉर्टकट में समझाया था। कुछ बच्चे कहते सर आप लिखाते बहुत ज़्यादा, लिखाने का तात्पर्य ये है कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। चलिए हम बात करेंगे विस्थापन सदिश के बारे में बच्चों, क्योंकि विस्थापन सदिश यहाँ पर आपको सीखना जरूरी है। विस्थापन का मतलब जैसे मान के चलता हूँ कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर वो चला गया तब वो विस्थापित हुआ, और हालांकि शॉर्टकट ही है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सबसे पहले डायग्राम हम बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझा सकूं। बच्चों यहाँ पर मैं बताता हूँ पहले एक्स अक्ष, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, चलो ठीक, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। विस्थापन सदिश पढ़ेंगे ना, ठीक। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ सबसे पहले एक अक्ष, ठीक, और ये हमारा दूसरा अक्ष है। बच्चों इस अक्ष को हमने बाई नाम दे दिया, इसको हमने कह दिया एक्स अक्ष। यहाँ पर मूल बिंदु O है। अब वही है, पहले हमने कहा कि समतल पर एक बिंदु है। अब समतल पर एक बिंदु है, लेकिन जब कोई कण गति कर रहा है तो कुछ समय पश्चात दूसरे बिंदु पर आ जाएगा।
तो ये मान के चलता हूँ एक बिंदु P है, तो यहाँ पर एक बिंदु P डैश होगा। स्थित तो बदला होगा ना, बदला होगा कि नहीं बदला होगा, आप ही बताओ। अब इसकी जो x से y से दूरी तो x y है, मान के चलता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंजेस होगा x डैश और y डैश मान के चलता हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने O से P को मिलाया और इसकी एक निश्चित स्थित सदिश बता दी, उसको मैंने बताया था वेक्टर R, ठीक है, वेक्टर R। इसका भी कुछ ना कुछ अलग होगा, तो इसकी जो सदिश है बच्चों वो वेक्टर R तो है, लेकिन डैश में मैंने कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो कण का जो विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब P से P डैश की ओर। तो कोई कण कुछ इस प्रकार से गति कर रहा, पहले ऐसा करा, फिर जाकर के इस बिंदु से आकर के ऐसे गति तो कर रहा है, ठीक है। कि मतलब प्रारंभ में वो P पर था, लेकिन अब कहाँ पहुँच गया, P डैश पर पहुँच गया। भाई यदि मैं कह दूंगा कि वेक्टर R बराबर आप बताओ, तो आप कहोगे सर मैंने अभी स्थित सदिश पढ़ा है कि इसका जो वेक्टर हो जाएगा xi प्लस yj हो जाएगा। किंतु जब मैं कहूँगा कि भाई साहब आप इसको बताओ वेक्टर R डैश, तो आप कहोगे x डैश i प्लस y डैश j। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं भाई, दो सदिश है। अब विस्थापन कैसे निकालते हैं, विस्थापन कैसे निकालते हैं आप ही बताओ, विस्थापन सदिश कैसे निकालते हैं। अंतिम वाले में से प्रारंभिक को घटाते हैं। ये माना वगैरह लिखना सब वही चीज रहेगा कि माना समतल में हमारे पास एक कण गति कर रहा है, प्रारंभिक स्थिति P है, T समय पश्चात वो कहाँ पर पहुंच गया, P डैश। P की स्थिति कुछ x y है, मतलब x अक्ष से दूरी कुछ और है, y से दूरी कुछ और है। जैसे P डैश पर पहुंचा तो वहां पर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो और मूल बिंदु उसके सेंटर में रखे हो, तो फिर डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं, दूरी x और y की चेंजेस होगी कि नहीं भाई, ठीक है। ये चीज क्लियर रहना चाहिए, ठीक, कि भाई साहब P पर हमारा x y है, P डैश पर x डैश और y डैश, ये दोनों चीज़ों पे आपको परेशान नहीं होना है। इनकी स्थिति बदलेगी तो इनकी दूरियां बदल जाएगी, इसलिए इसकी x और y की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो मैंने कहा भाई साहब कि विस्थापन निकालना है तो अंतिम वाले में से प्रारंभ को हम घटाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि P से P डैश के बीच की दूरी निकालनी है, तो अधिक कौन होगा, अंतिम वाला OP डैश। OP डैश में हमको OP को घटाना पड़ेगा, अधिक वाले में से कम को घटाना पड़ेगा। चूंकि ये एक सदिश है इसलिए हम सदिश का रूप ले लेते हैं। अब इसको घटाने का क्रम क्या है, जैसे बच्चों मैंने कहा कि यदि यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक R डैश, तो इसके दोनों के बीच की जो दूरी होगी लगभग मैं मान के चलता हूँ डेल R है। क्या है, डेल R, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा R डैश माइनस R। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय देंगे तब समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं अपन लोग, ठीक। इसका हमारा मान कितना था बताओ, x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप, फिर माइनस में बच्चों x i कैप प्लस y j कैप। i को i के साथ और z को z के साथ कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x डैश माइनस x और हो जाएगा i कैप प्लस का y डैश, इसको घटा दो माइनस, बीच में माइनस लगा ना, और j कैप। ये आ चुका है आपका विस्थापन सदिश। क्या आ चुका है, विस्थापन सदिश। या इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल R बराबर, इन दोनों का डिफरेंस मान के चलता हूँ सूक्ष्म होगा डेल x i, इन दोनों का डिफरेंस होगा सूक्ष्म डेल y j। तो ये हमारा आ चुका है विस्थापन सदिश। कितना साधारण है। अब इसका परिणामी निकालना है, तो परिणामी निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है, अंडर रूट लगा के वर्ग लगा दो, बस। पुराना ही मेथड है कि जब भी हम किसी सदिश का परिमाण निकालना चाहते हैं, जैसे डेल R का हम परिमाण निकालना चाहते हैं, तो अंडर रूट लगा के जो भी डेल x होगा इसका वर्ग लगाएंगे, जो भी डेल y होगा इसका वर्ग लगाएंगे। यदि इसकी वैल्यू नहीं पता है बच्चों, तो ये तो वैल्यू पता होगा कि x डैश माइनस x का वर्ग और y डैश माइनस y का वर्ग, ये तो पता होगा, तो ये इससे हम परिमाण निकाल सकते हैं। तो ये दो चीज आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने सीख लिया कि भाई विस्थापन सदिश के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि माना ये कण है जो कि वक्र पथ पर गति कर रहा है, t समय पश्चात उसकी स्थिति बदल जाएगी। पहले p था, इसके बाद उसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, जैसे मान ली किसी क्षण t पर उसकी स्थिति p है तथा अन्य क्षण पर यहाँ पर p डैश है, तो p का निर्देशांक इतना है, p डैश का निर्देशांक x डैश और y डैश है, ठीक, अलग अलग होगा। तो OP बराबर R, तो xi प्लस yj, और R डैश में R x डैश i और y डैश j, ठीक।
यहाँ पर मैंने डायग्राम में बताया था कि हमारा मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, प्रारंभ में यहाँ पे था, कुछ समय पश्चात यहाँ हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन क्या हो जाएगा, डेल आर। क्या हो जाएगा बच्चों, डेल आर। फिर डेल आर मतलब दोनों का डिफरेंस, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, तो आर डैश में से आर को घटाएंगे, तो ये हमने घटा दिया, सेम प्रोसेस है, पूरा वही चीज़ है, ठीक है। इसके वैल्यू को डेल एक्स हमने रख दिया, डेल वाई वही चीज़ है, जो चीज़ हम 3 लाइन में समझाते हैं, यहाँ पर थोड़ा विधिवत नोट्स लिखा रहता है, इसलिए बेहतर रूप से आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, और इसका मान लीजिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पर परिमाण निकालना है डेल आर, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर, या कि ये वैल्यू पता नहीं तो ये वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है आपका विस्थापन सदिश। कल के लेक्चर में हम औसत वेग समझेंगे, मतलब अगले लेक्चर में आपको औसत वेग यहाँ पर समझना है, साथ में बच्चों आप लोग सीख लोगे तात्क्षणिक वेग यदि आप लोग, ठीक है, और औसत त्वरण, तो 2 चीज़ तो आप लोग क्लियर ही सीख जाओगे कल के लेक्चर में, औसत वेग और औसत त्वरण। फिर द्विविमीय गति का हम गति का पथ का समीकरण निकाल लेंगे, वो अलग मैटर रहेगा। तो अभी मैं बेसिक भी लेकर चल रहा हूँ, एग्जाम में ये बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो आपसे बनना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हैंड रिटेन नोट्स हमारे माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। PDF नोट्स दिए जाते हैं, मात्र 100 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है। प्रॉपर रूप से नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको हमारे ऐप के साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप, वहाँ से आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।